ओम ह्रीं सिद्ध गुरो प्रसिद्ध ह्रीं ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री पितृभ्यो नमः। ओम श्री क्षेत्रपाल नमः। ओम ऐं क्रीं चामुंडेश्वर मंत्र पाठ उत्कीलन कुरु कुरु क्रीं फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम शम लम क्षम फट स्वाहा। हे माता महाकाली कृपा करें। अस्य श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता। ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्तिः ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। शरणुदेवी शिववाच शरणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवे। न कवचं न अर्गला स्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनौचिटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ज्वल हम शम लं क्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुर्मर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहंत्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च येकारी वरदायिनी। विच्चे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वें वों वागदेश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी। शां शें शूं मैं शुभम कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 वनादिनी। भ्रां भ्रें भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं ह्रीं दुं ऐं भीं हं क्षं। द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पों पार्वती पूर्णा। खां खीं खूं खेचरी तथा। शां शीं शूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे। अभक्ते नैव दात्वं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रणे रोदनं यथा। श्री रुद्रायमले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण। जय मां काली। दुर्गा सप्तशती द्वादशो अध्याय। देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं। भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं।
वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विच्छोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सनिधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणदायक बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु
नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री देवी क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमयतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचिरेत। यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्त सत्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मते भ्रान्त्या युन्युन्मदिकं कृतं तत्सर्वं क्षमयतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणार्चमिमां प्रीतया प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहणास्पत्कृतं जपं। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत् प्रसादात् सुरेश्वरी। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। हे माता, आप कृपा करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 12वां अध्याय और क्षमा प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। जय मातेश्वर। हे माता कृपा करें। हे माता कृपा करें। हे माता कृपा। हे माता कृपा करें। जय मातेश्वर। जय मातेश्वर। हे माता रानी कृपा। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मातेश्वर कृपा कर।